हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 वर्ड्स की, उसकी ये वीडियो सीरीज मैं आपके लिए बना रही हूँ। 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो है पिनाकल पब्लिकेशंस की, ये वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए मार्केट में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। आप कोई भी एग्जाम अगर हिंदुस्तान में दे रहे हैं तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और इसका जो कोर्स है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, वो दो तरह का कोर्स है। एक फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर 7 दिन तक रहेंगे, उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा और 100+ आवर्स के वीडियो आपको मिलेंगे। पेड वर्जन में क्या है, अगर आप वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं, जनरली वोकैबुलरी में क्या होता है, वोकैबुलरी में आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तो वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल होंगे पिनाकल वेब पोर्टल पर और हमारे मोबाइल ऐप पर, और 100+ आवर्स के वीडियो अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ बुक की ई बुक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो पीपीटीज हैं जिनसे मैं वीडियो बना रही हूँ उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा फॉर क्विक रिवीजन। इस पेड वर्जन की जो वैलिडिटी है वो 1 साल होगी। पेड वर्जन के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है sscsigelpinacle.com या फिर हमारी जो ऐप है पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, यहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हम कर रहे हैं पार्ट 11। शुरुआत करते हैं। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके सामने बुक होनी चाहिए। बुक से आप ऑलरेडी इन शब्दों को देख चुके हो। नंबर 1, एक पेपर पेन लेकर बैठो और रोज आपको अपनी प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर करनी है। जो भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है बता रही हूँ तो बुक में जो है आप वहां पर लिखिए। जैसे ये वाला जो वर्ड है, ये वीडियोज में पहली बार आ रहा है, जरा इस पर निशान लगाया जाए। अ सप्लीमेंट टू अ विल, जो वसीयत होती है उसमें जो सप्लीमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कॉडेसल। वसीयत नामे का परवर्ती उत्तराधिकार पत्र, ये पहला शब्द। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, सिक्के इकट्ठे करने वाला। लोगों की तरह तरह की हॉबीज होती हैं, और जहां पर हॉबीज से रिलेटेड वर्ड्स आए हैं, सबसे ज्यादा ये वर्ड आया है न्यूमिसमैटिस्ट। NUM जिसमें आता है वो नंबर से संबंधित हो जाता है। फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स, जो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को किसी काम में ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। कोई सरकारी नौकरी निकली है तो कोई व्यक्ति जो है अपने घर वालों के लिए फुल जो है उनको फेवर करने के चक्कर में है। इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में भाई भतीजावाद और इंग्लिश में नेपोटिज्म। अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है। याद करो, इस तरह के पहले हैंडी कैम्स हुआ करते थे, इस तरह की कैसेट हुआ करती थी जिसको ट्रांजिस्टर में बजाया जाता था, और उसमें एक ब्राउन कलर की तार तो नहीं, एक पट्टी सी होती थी, वो अक्सर उस ट्रांजिस्टर में फंस जाती थी। इसे क्या कहते हैं, अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज, ऑब्सोलीट, अप्रचलित। अगला देखो, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न द पर्टिकुलर स्किल्स नीडेड इन देयर जॉब। जैसे कि लॉ है, लॉ की डिग्री लेना आसान है, प्रैक्टिस जमाना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, आप एक वकील के नीचे काम सीखेंगे, आप एक आर्किटेक्ट के नीचे काम सीखेंगे, आप एक डेंटिस्ट के नीचे काम सीखेंगे। तो जो काम सीख रहा होता है उसे क्या कहते हैं, अप्रेंटिस, प्रशिक्षु। अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, शब्द का एक हिस्सा जिसको अलग से प्रोनाउंस किया जा सकता है उसे कहा जाता है सिलेबल, शब्दांश। SYLLABLE, सिलेबल। देखो यहाँ पर ब्रेक करके कितनी अच्छी तस्वीर है। बनाना को किस तरह से ब्रेक किया गया है, वाटरमेलन को किस तरह से ब्रेक किया गया है। रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, जो पिता से संबंधित होता है। ओके, हम कहते हैं ना, मिस्टर ए का बेटा था मिस्टर बी, मिस्टर बी का बेटा था सी, सी का बेटा था डी, डी का बेटा था ई, इस तरह से हम बातें करते हैं ना। तो मेल के थ्रू जो ट्रेस किया जाता है उसको क्या कहेंगे हम, उसे कहा जाएगा पैट्रीलिनियल, पितृवंशीय। और जो माता से होगा उसे कहा जाएगा मैट्रीलिनियल। पैट्री जहां पर आ जाता है ये पिता से संबंधित, मैट्री जहां पर आ जाता है ये माता से संबंधित। अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकनेस फॉर, किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। जब हम किसी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पेंचे। यहाँ पर टी जो है ये साइलेंट है। ओके, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें टी की भी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ब्रिटिश में ये साइलेंट है और हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी आदत के प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव होना, उस तरफ रुझान ज्यादा होना। समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, कोई ऐसी चीज जो भविष्य में हो। समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, इसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी।
कंटिंजेंसी, ओके। जब आप पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार इस तरह से वर्ड आता है कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड क्या है कि अगर कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा को मीट करने के लिए जो फंड क्रिएट किया गया है। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे रिलीज करने से पहले हमें प्रधानमंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी स्वीकृति चाहिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए। कंटिंजेंसी, ओके। और ये इमरजेंसी से आप याद रखना कि जब इमरजेंसी होती है तो हम कंटिंजेंसी फंड से पैसे निकालते हैं। इफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज, गायों से संबंधित बोवाइन, BOVINE, बोवाइन। एक वर्ड मुझे आपसे पूछना है, बताओ जो भेड़ से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है? ये वर्ड मैंने आपको कराया है। A drink usually made from a mixture of one or more alcoholic drinks. ओके, एक ऐसी ड्रिंक जिसको बनाया जाता है एक या से ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिला के। ओके, इसके बारे में तो आपको मेरे से ज्यादा जानकारी होगी। ओके, अगर ड्रिंक बनाई जाए और उसमें अल्कोहल हो, ओके, उसमें अल्कोहल हो तब तो होती है वो कॉकटेल। और अगर उसमें अल्कोहल नहीं है पर 2-3 ड्रिंक्स को मिक्स करके बनाया गया है उसे कहा जाता है मॉकटेल। याद रखेंगे आप, ठीक है। देखो आपके एग्जाम में भी ये शब्द पूछे जा रहे हैं। पासिंग आउट ऑफ यूज, कोई ऐसी चीज जो अब नहीं इस्तेमाल हम करते। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलेसेंट, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज होंगे। एक्सपायर हो गई अब ये। The act of speaking about one's thoughts when one is alone, जब एक इंसान जो है वो अकेला है तो उसके जो थॉट्स उसके दिमाग में जो आ रहा है उसको जोर से बोलना है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है सोलिलोक्वी, आत्म भाषण। अगला, all the arts, beliefs and social institutions etc characteristics of a race। ओके, हिस्ट्री जब पढ़ते हो और हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं, आर्य हिंदुस्तान आए, वो उनके पास जो पशु थे उनके लिए वो चारागाह ढूंढते थे, वो सुंदर लंबे लोग थे, उनके ये रीति रिवाज थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। ये सब क्या है? ये उनके बिलीव्स के बारे में, उनके सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी है। ये सारा क्या कहलाता है? ये सारा कहलाता है सिविलाइजेशन, सभ्यता। अगला है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब। ओके, ऐसा होता है ना, कोई बॉम्ब वगैरह जब फटता है, ठीक है, जब बॉम्ब वगैरह फटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसके वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और कुछ लोग कहेंगे ना, ओ छोटा सा टुकड़ा मेरी आंख में चला गया जिस वजह से मेरी आंख की रोशनी चली गई, और इस तरह की बातें। तो इसे क्या कहा जाता है? इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 515। इसे कहा जाता है श्रापनेल। श्रापनेल हमारा वर्ड है, वर्ड के पास आप निशान लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा। अगला, पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, अपने हिसाब से ये काम करेंगे, आजाद रहना चाहते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी आजादी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात होती है तो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात होती है। लिबर्टी आजादी, आजाद रहना चाहते हैं तो लिबर्टेरियन, स्वाधीनता का समर्थक। होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, बहुत सारे जानवर जो हैं वो जमीन में खोद खोद के अंदर जाकर रहते हैं। देखो जैसे चूहे अंदर खोद कर जाकर रहते हैं, ये रैबिट्स रहते हैं। रैबिट जो खोदते हैं उसको कहा जाता है बरो, BURROW। रैबिट घरों में भी रहते हैं भाई, और जो घर में होता है रैबिट, जो घर में होता है उसके लिए जो घर बनाया जाता है, घर में घर बनाया जाता है ना रैबिट के लिए, उस घर को क्या कहते हैं जरा मुझे बताइए। और केनल किसका होम है जरा मुझे ये भी बताइए। और पिग के होम को क्या कहते हैं मुझे ये भी बताइए। pertaining to sheep, भेड़ से संबंधित, ओवाइन, भेड़ जैसा, ओवाइन। अगला है टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक। ओके, किताब में कुछ गलत हो गया है, एक्सपरगेट इसे हम कहते हैं, एक्सपरगेट। देखो एक्स एक्स जिसमें लग गया इसका मतलब होता है उसको बाहर करना, बाहर। एग्जिट यहीं से आया, एग्जिट यहीं से आया ना कि यही बाहर निकलने का रास्ता है, मतलब उसको घर से निकाल दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। एक्सपरगेट, उसको गेट से बाहर कर दो। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, परिशोधन करना। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीजेस ऑफ द नोज, नाक के डॉक्टर होते हैं। वैसे इंडिया में तो आपने सुना होगा ENT, ईयर नोज और थ्रोट, ये सुना होगा ना आपने, राइट। तो जो नाक के डॉक्टर है उन्हें हम कहते हैं राइनोलॉजिस्ट, RHINOLOGIST, राइनोलॉजिस्ट। इस पर भी आप निशान लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इस पर भी निशान लगाओ, ये काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। A man who knows a lot of things about like food, music, art, etc. ये व्यक्ति जो है किसी चीज का पारखी होता है बेसिकली, ओके, इसको उस चीज की परख है।
इसको उस चीज की परख है। तो इसके लिए क्या वर्ड है? आपने बहुत बार ये वर्ड देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया इसकी स्पेलिंग के ऊपर? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोनोइजर। कोनोइजर, पारखी। नेक्स्ट, इस पर भी निशान लगाइए, इंपॉर्टेंट है ये। अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल। ओके, ये दिया गया है वैसे तो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से, ओके, इस तरह से होता है ना, जिनको बैलों के गर्दन पे रख देते हैं और फिर ये नीचे इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, इसको लकड़ी का होता है ये, जिसको सिंपल भाषा में हम हल बोल देते हैं। ओके, यहाँ पर है योक, YOK, योक। वैसे तो योक जो है इस तरह से जुतना होता है, लेकिन देखो मैं हमेशा आपसे कहती आई हूँ कि ये वो शब्द हैं जो पहले आए हैं और आपके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो बेस्ट अवेलेबल है ये हमें करना होता है, राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 522। हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट। बहुत सारी चीजों में बासी स्मेल होती है, बासी उसका टेस्ट होता है, थोड़ी सी वो चीज फूल जाती है खाने की चीज, इसे कहा जाता है रैंसिड, RANCID, रैंसिड, बासी। ओके, मटीरियल दैट चेंजेस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये बहुत शब्द चर्चाओं में रहता है। प्लास्टिक के बारे में कहते हैं ना, प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्रकृति जो है इसको अपने अंदर नहीं, ये ऐसे की ऐसी रहती है हजारों साल बाद भी, लेकिन जैसे जूट का बैग हुआ, कपड़ा हुआ, लकड़ी हुई, ये बायोडिग्रेडेबल है, स्वाभाविक तरीके से ये सड़ जाएंगे। गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ एक लोग हैं जो मिलकर सरकार चला रहे हैं, इसे कहा जाता है ओलिगार्की, अल्पतंत्र। स्टडी ऑफ केव्स, इसके ऊपर निशान लगाइए, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। देखो, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं तो 10 में से 8 आसान होंगे, 2 होंगे मुश्किल होंगे, ठीक है? 10 अगर आ रहे हैं, मान लो 6 जो है आपके आसान से ही हैं, 2 जो है वो ओके हैं और 2 जो है वो मुश्किल है। जो स्टूडेंट्स मुश्किल वालों के आंसर देते हैं ना, उन्हीं के पेपर क्लियर होते हैं, उन्हीं के पेपर क्लियर होते हैं। तभी मैं आपसे कहती हूँ ना कि मान लीजिए मैं आपसे 50 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, कम से कम 47 आपका स्कोर जरूर होना चाहिए। तो स्टडी ऑफ केव्स, इस पर निशान लगाओ, ये काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। और स्टडी ऑफ केव्स हमारा क्या होता है? ये होता है स्पिलोलॉजी, गुफाओं का अध्ययन करना, गुफाओं का अध्ययन करना। देखो दुनिया में अगला वर्ड देखो, अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर। काफी सारे वर्ड्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमने जो रिपीट हुए उनको बार बार आपके लिए रखा है बुक में ताकि आप देखें और आपको याद हो। तो फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, सिनोनिम, उपनाम। ओके, अगला देखो, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, मांस खाने वाले जानवर, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी। शेर क्या है? शेर मांसाहारी है। चीता क्या है? चीता मांसाहारी है। भेड़िया क्या है? भेड़िया मांसाहारी है। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है मांस खाने की। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। अगर बायोलॉजी में आपने पढ़ा हो तो इंसेक्ट खाने वाले को हम क्या कहते हैं? आपके लिए अगर ये नहीं पता, आप थोड़ा अनुमान लगाइए। इंसेक्ट खाने वालों को हम क्या कहते हैं? जो इंसेक्ट्स खाते हैं। और इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, ये भी मुझे आप बताइए। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रेपरेशन, बिना तैयारी के कोई भाषण देना, ये कहलाता है एक्सटेम्परे। इम्प्रॉम्प्टू, ऑफ हैंड, अनरिहर्स्ड, ये सारे जो हैं ये सिनोनिम है। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, ओके, कोई ऐसी चीज जिससे आपको नींद आती है, कोई दवाई लेने से नींद आती है। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको अगर वो भारी सी लस्सी पी ले उनको नींद आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सेडेटिव। और सेडेटिव पर भी आप निशान लगाएंगे, नींद लाने वाली औषधि। एनिमल्स विच सकल देयर यंग, ओके, कुछ ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ओके, दूध पिलाते हैं, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई। एनिमल्स विच सकल देयर यंग वंस, मैमल्स। वर्ड क्या है इसके लिए? इसके लिए वर्ड है हमारा मैमल्स। बियॉन्ड करेक्शन, जिसे सुधारा ना जा सके। इनकॉरेजेबल, इनकॉरेजेबल, इनकॉरेजेबल क्या है? इनकॉरेजेबल जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और एक व्यक्ति के लिए यूज होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिनोनिम्स क्या है? हैबिचुअल, उसको करने की आदत हो गई है। कंफर्म्ड, पुष्टि है। हार्डेंड, वो पक गया है। और एंटोनिम्स होंगे गुड, मैनेजेबल, नाइस, ओबीडियंट, रिफॉर्मेबल, REFORM, रिफॉर्मेबल, तो रिफॉर्म का मतलब जिसको बदला जा सके। बियॉन्ड करेक्शन, इनकॉरेजेबल। एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म टू डैम्स, ओके, देखो, और उसमें वर्ड क्या दिया हुआ है आपका? डिजास्टर। जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ट यही था। एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म टू डैम्स, ग्रेट हार्म्स टू लाइफ, ये तो किसी भी चीज को, ग्रेट हार्म्स टू रोड्स, डिजास्टर, आपदा। अ बुक रिटन बाय एन अननोन पर्सन,
ओके देखो किताबों में काल्पनिक नाम से लिखा जाता है, किताबों से संबंधित कितने शब्द हैं, काल्पनिक नाम से लिखा जाए वो मैंने आपको बताया। काफी बार किताब किसने लिखी, कविता किसने लिखी हमें पता ही नहीं होता, तो ऐसी बुक के नीचे ये वर्ड लिखा होता है बहुत बार, अनोन। और राइट वर्ड क्या है, अनोनमस, बिना नाम के, हमें नहीं पता किसने लिखा है। किताबों के प्रेमी को क्या कहते हैं जरा मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इस पर आप निशान लगाइए अपनी किताब में, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, मसूड़े जो हैं उनका फूल जाना, उनमें इन्फेक्शन हो जाना, ये क्या वर्ड होगा हमारा इसके लिए जरा मुझे बताया जाए। उसके लिए हमारा वर्ड जो है वो है जिंजिवाइटिस। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, जिंजिवाइटिस, जिंजर जैसे बोलते हैं ना वैसे जिंजिवाइटिस, मसूड़ों में सूजन, बीमारी है ये। वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी हो गई है, वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड, इसे कहा जाता है फैमिन या फिर अकाल। अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की जो पोयम है, सोनेट, इस पर भी निशान लगा लीजिए, इस पर भी निशान लगा लीजिए। देखो राइटिंग से जो रिलेटेड है, किसी के मरने पर क्या गाया जाता है उसका एक अलग नाम है, प्रशंसा में जो कविता लिखी जाए उसका एक अलग नाम है, 14 लाइनों की जो पोयम है उसका एक अलग नाम है, ठीक है। अगर आप लास्ट वर्ड्स को राइम कर रहे हैं ऑल्टरनेट टाइम्स में, उनका एक अलग नाम है। अगला वाइल्ड इमेजिनेशन, आपकी जो कल्पना है उसके आधार पर, इसे कहते हैं हम फैंटेसी, FANTASY। नेक्स्ट देखो, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, पति पत्नी जब अलग हो जाते हैं, हस्बैंड द्वारा पत्नी को कुछ पैसे दिए जाते हैं, हो सकता है वो बच्चे वगैरह उसके पास रह गए तो उसको महीने का खर्चा देता है, इसे कहा जाता है एलिमनी, निर्वाह निधि। इस पर भी आप निशान लगाइए, ठीक है। एक से ज्यादा पति, बहुत सारे पति, रादर बहुत सारे पति क्या कहलाता है बताओ, वन हु बिलीव्स एवरीथिंग वन हियर्स, ओके, एवरीथिंग ही हियर्स और वन हियर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जिस चीज को भी सुन ले उस पर ही विश्वास कर लेगा, ठीक है, उस पर ही वो विश्वास कर लेगा, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रेड्यूलस, जल्दी विश्वास करने वाला, क्रेड्यूलस। आगे, इनकेपेबल ऑफ एरर, गलती नहीं करते, तो इनफॉलेबल, जो गलती नहीं करते। अगला शब्द है पीपल ऑफ नो फिक्स्ड अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब क्या होता है, अबोर्ड का मतलब घर होता है, वो लोग जिनका कोई फिक्स घर नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते हैं, कहीं कुछ दिन रुक गए, कुछ दिन टेंट लगा लिया, कोई चीजें बेच ली, इस तरह के लोग। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो देखना सड़कों के किनारे ना लोग बैठे होते हैं और वो गमले बेच रहे होते हैं, फ्लावर पॉट्स वगैरह बेच रहे होते हैं, कुछ क्रॉकरी का सामान बेच रहे होते हैं, मटके बेच रहे होते हैं, इनका कोई घर नहीं होता, पीछे टेंट सा लगाएंगे, कुछ 2-3 महीने यहाँ रहेंगे फिर आगे चलेंगे, इनको क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है नोमैड्स, बंजारा। अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री, कहीं भी भेज दो इसको, ये कंफर्टेबल है। कॉस्मोपॉलिटन, सर्वत्रवासी, हिंदी का शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, सर्वत्रवासी, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये सर्वत्र बस सकता है। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, इसे कहते हैं हम प्रोटोकॉल। That which make it difficult to recognize the presence or real nature of something, हमें किसी चीज का वास्तविक नेचर नहीं पता चल रहा। देखो कमेलियन जो आपका गिरगिट होता है वो इस चीज के लिए जाना जाता है कि वो ना आसपास के माहौल जैसा ही अपना बॉडी कलर कर लेता है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं कैम्यूफ्लेज, छलावरण। फुल अग्रीमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, इस पर भी आप निशान लगाइए, 545 पर, जितनों पर निशान लगवा रही हूं इनको दीवार पर लगाइए, बार बार देखिए, लर्न कीजिए। आप पूरी तरह से सहमत हो रहे हैं, किसी बात को सर्वसम्मति से फैसला किया जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं यस यस यू गोना डू इट, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूनानिमसली, सर्वसम्मति से। शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और अ बुक, किसी किताब के अंत में जो दी जाती है वो कहलाता है एपिलॉग, आपने सुना ही होगा ये काफी बार वीडियो में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगाओ 548। एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून, एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून क्या होता है, एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून ये होता है कि अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया, गुड फॉर्च्यून ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। हम हिंदी में सिंपल इसको क्या कहते थे ना, उसका तुक्का लग गया है, उसका तुक्का लग गया है, दिस इज नोन एज फ्लूक, FLUKE, फ्लूक। लैक ऑफ फीलिंग, कोई भावनाएं ही नहीं है,
कोई भावना ही नहीं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप रोड पर खड़े हैं, बस के लिए वेट कर रहे हैं, ये आप हैं। एक भिखारी आ जाता है आपके पास, दे देना बेटा, तेरी नौकरी लगेगी बेटा, दे देना बेटा, तुझे अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी बेटा। एक व्यक्ति तो जैसे ही बोलेगा अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी बेटा, फटाक से इसको 20 रुपए दे देता है। ओके, और हो सकता है इसके मन में इसके लिए थोड़ी सहानुभूति भी जागी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सिंपैथी, ये हुआ सिंपैथी। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसको बोलेगा भाग यहाँ से, भीख मांग रहा है, चल इधर से जा, यहाँ से मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। ये क्या हुआ? ये हो गया एंटीपैथी। ठीक है। और एक व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं कह रहा, वो चुपचाप खड़ा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मांग रहा है, वो दूसरी दिशा में बस देखने लगता है और इसको इग्नोर करता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपैथी। ये क्या कहलाएगा? अपैथी। ब्रॉट बैक टू माइंड, रेमिनिसेंट। ओके, स्मरण करना। ये हमारे शब्द हो गए। और अब आप आ गए आज की क्विज पर। क्विज देख लो ध्यान से, सबके आंसर आप मुझे देंगे। मटेरियल दैट चेंजेस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये बताओ। शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और अ बुक। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल। A person who works for an employer for a fixed period of time in order to learn the particular skills needed in their job. और लास्ट में है हमारा a doctor who specializes in diseases of the nose. नाक की जो बीमारियां हैं ये व्यक्ति जो है उसमें स्पेशलाइज करेगा, उसमें ये स्पेशलाइज करेगा। ठीक है। अब मुझे आपसे पूछना है, बताओ जो 100वीं शताब्दी होती है किसी की, 100वीं शताब्दी जो होती है वो क्या कहलाती है? ओके, ये आपको मुझे बताना है। और दूसरा एक वर्ड आपको बोल रही हूँ, रेवल। रेवल क्या होता है? इन दोनों का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। पिछले वीडियोस को भी मैं रिवाइज करवाते जाऊंगी। ये जो वीडियो है, ये पूरी वीडियो सीरीज जो है वोकैबुलरी की, ओके, ये 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की जो बुक है पिनाकल की, उसकी वीडियो सीरीज बन रही है। पूरी बुक की वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जाएगी। ये बुक अगर आपके पास है, मार्केट से आपको कुछ भी और नहीं लेना है। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो अमेजोन पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, हमारी जो वेबसाइट है पिनाकल की जो वेबसाइट है sscglpinacle.com, वहां से, या फिर आप जिस शहर में भी हैं आपके आसपास जो बुक स्टोर्स है वहां से आप इस बुक को ले लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।